तो दोस्तों आज था कॉमर्स स्ट्रीम के बाप सब्जेक्ट अकाउंट्स का पेपर। और वो भी पेपर फाइनली ख़त्म हो गया है। और मेरा जो इंग्लिश का पेपर था वो था 27 तारीख को। ठीक है, 27 तारीख को मेरा इंग्लिश का पेपर था। उसके बाद मुझे मेरा अगला जब अकाउंट्स का पेपर था वो सीधा 6 तारीख को था। तो 27 को मैं जैसे ही घर पर आया, फिर 27, 28, 1, 2, 3, 4, 5, 5 तारीख तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़ा। और 6वें तारीख को 12 बजे के बाद भी मैंने ये सोच के इसलिए नहीं पढ़ा कुछ भी, क्योंकि अब मैं पढ़ भी लूँगा तो मेरा क्या ही हो जाएगा। इसलिए मैंने इस टाइम पे कुछ भी नहीं पढ़ा। मतलब ये वाला जो अकाउंट्स का पेपर है, ये मैं बिना पढ़े हुए देखने गया था। मैंने बुक खोली तक नहीं थी पूरी एक भी। मैं सच बोल रहा हूँ, एकदम सच बोल रहा हूँ। पर खुशी इस बात की है कि मैं पास हो जाऊँगा, क्योंकि मैंने अभी एमसीक्यू मैच किए हैं। तो एमसीक्यू टोटल 20 एमसीक्यू आए थे। तो 20 में से मेरे चैट जीपीटी से पूछने के बाद मुझे पता चला कि 11 एमसीक्यू मेरे सही हैं। 11 एमसीक्यू सही हैं। और यहाँ पे ये जो अकाउंटिंग इक्वेशन है, ये मैंने जो मेरे कोई आगे बैठा था तो मैंने उससे छाप लिया था अकाउंटिंग इक्वेशन। तो मान के चलिए इसमें अगर 3 नंबर का क्वेश्चन है, 3 में से 2 नंबर तो मुझे इसमें मिल ही जाएगा, तो 12-13 नंबर हो जाएगा। और ये भी मैंने छाप लिया था, तो ये हो जाएगा 14। मान के चलिए 1 नंबर मिल जाएगा। ये भी मैंने छाप लिया था, तो इसमें मान के चलिए 3 नंबर का है, तो ये भी 15 मिल जाएगा। और ये मैंने नेल पॉलिश नेल पेंट ने कुछ नहीं लगाया, ये कलर है होली का। मतलब समझिएगा नहीं कि मैंने कुछ लगा लिया है। तो 15 नंबर यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे इसमें भी मैंने सही किया है, तो 16-17 हो जाएगा। और ये तो पूरा सही है। तो मान के चलिए मेरा 20 नंबर तो हो ही जाएगा, पूरा 20 नंबर हो जाएगा। और बाकी इंटरनल से मिल जाएगा। तो 33-33 नंबर पासिंग होता है। और यानी मतलब मैं पास कर जाऊंगा अकाउंट्स का एग्ज़ाम। बस इस बात का डर था कि अगर मैं एक सब्जेक्ट में फ़ेल हो गया तो कहीं मुझे क्लास 11th फिर से रिपीट ना करना पड़े। पर उस चीज़ की अब नौबत नहीं आएगी, क्योंकि मैं पास हो चुका हूँ अकाउंट्स का एग्ज़ाम। जो कि मुझे बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अब कमबैक मैं 12th से करूँगा, क्योंकि 11th तो मैंने पूरा बर्बाद कर दिया है और अकाउंट्स का भी पेपर भी पूरा बर्बाद ही कर दिया है। पर पास हो गया हूँ, बस इस बात की खुशी है, क्योंकि मैंने मैच कर लिया आंसर। इसीलिए मैं जो भी एमसीक्यू लिखता हूँ ना एग्ज़ाम टाइम पे, यहाँ पे इसको यहाँ पे भी टिक लगा लेता हूँ जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें, ताकि घर आके मैं मैच कर सकूँ। क्योंकि मैच करने के बाद थोड़ा सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ इतना सही है। तो 10 से ऊपर एमसीक्यू सही है मेरा, 11 एमसीक्यू सही है, जो कि सही बात है, अच्छी बात है। मतलब चीटिंग करने को मिल गया ना आगे जो बैठा था उससे, तो ये मेरे लिए अच्छा हुआ। नहीं तो चीटिंग नहीं कर पाता तो शायद मैं पास भी नहीं हो पाता। और एमसीक्यू में तो कुछ एमसीक्यू में तुक्का मारा है, कुछ एमसीक्यू में मैंने छापा है। तो कुल मिला के तो मैं पास हो गया अकाउंट्स में, इस बात की मुझे खुशी है। और क्या ही दिखाऊँ आपको, पेपर देख लीजिए बस। पता नहीं कौन कौन से चैप्टर का क्वेश्चन आया था, मुझे पता भी नहीं है। ये सब पेपर है अकाउंट्स का। और आप लोग अगर कॉमर्स स्ट्रीम के हैं तो आप लोग का अकाउंट्स का पेपर कैसा गया? क्योंकि मुझे अकाउंट्स कॉमर्स स्ट्रीम में सबसे ज़्यादा टफ सब्जेक्ट लगता है। मतलब बहुत ही घटिया सब्जेक्ट लगता है, एकदम बेकार। क्योंकि मैंने इसको बिल्कुल पढ़ा ही नहीं है साल भर, तो क्या ही मुझे अच्छा लगेगा। तो कोई बात नहीं, अभी जैसे 11th क्लास ख़त्म होगा तो मैं ट्राई करूँगा अकाउंट्स को बेसिक से पढ़ूंगा। क्योंकि अगर 11th के अकाउंट्स में नहीं लगा पाऊँगा तो 12th के अकाउंट्स तो मुझे और नहीं समझ आएगा। तो 11th के अकाउंट्स को मैं बेसिक से लगाऊंगा। बस इस बात की खुशी है कि मैं पास हो गया। मेरा बस पास होने से मतलब था। मुझे बस ये नहीं चाहिए था कि मैं क्लास 11th फिर से रिपीट करूं, क्योंकि मुझे डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कुछ पढ़ा नहीं था। मुझे बस इस चीज़ की खुशी हो गई है कि मैं पास हो चुका हूं, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो बस यही था आज की वीडियो में। खैर खुशी तो इस बात की है कि हम लोग पास हो चुके हैं। मैंने भी वैसे पासवर्ड इस वीडियो में कितनी बार बोल दिया मुझे खुद नहीं पता। मतलब खुशी इतनी हो रही है ना पास होने की, और क्या ही बताऊँ। अब अगला एग्ज़ाम, बस एक एग्ज़ाम रह गया फिजिकल एजुकेशन का, जो कि 9 मार्च को है। और 13 मार्च को हम लोग का फिजिकल एजुकेशन का प्रैक्टिकल है। तो प्रैक्टिकल में तो कुछ पढ़ना नहीं है, बस 5 योगा का नाम याद करके जाना और 5 योगा यहाँ वहाँ पे करके दिखाना है। बाकी दौड़ना है, कूदना है, दौड़ना है, और उठक बैठक करना है, पुशअप लगाना, ये सब करना है फिजिकल एजुकेशन के प्रैक्टिकल में। और फिजिकल एजुकेशन का पेपर तो बस वो हो सकता है भगवान करे अच्छा जाए, क्योंकि उसमें तो मेरा नंबर बढ़ जाएगा। क्योंकि वही एक सब्जेक्ट है जो हो सकता है जो मेरा नंबर बढ़ाए, बोर्ड्स में भी और 11th क्लास में भी। क्योंकि स्पोर्ट्स से रिलेटेड अगर आप कुछ नहीं भी पढ़ के जाएंगे तब भी आप लोग कुछ लिख देंगे। तो वो सब तो बात की बात है। अभी अकाउंट्स का पेपर मेरा ख़त्म हो गया है, और ये रहा पूरा फाइनल एग्ज़ाम का पेपर। और मैं फाइनली पास हो चुका हूँ, बस इस बात की खुशी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।